नमस्कार। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अर्धवार्षिक पेपर। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल समानुपाती होता है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला, उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के। दूसरा आपका दिया है, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। तीसरा आपका दिया है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आदि एवं उसका घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा बार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा बी वाला, दुगना हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला, वाट। वाट हमारा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। पांचवें देख लीजिएगा, एक्स अक्ष के अनुदेश गतिमान एक वस्तु पर कार्यरत बल कण की स्थिति के साथ बदलता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वस्तु निम्न पर स्थायी संतुलन में है। तो पांचवें में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा बी वाला, x इक्वल टू x2। छठा आपका दिया है, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला, कक्षीय वेग का वर्ग पलायन वेग के वर्ग का दुगना होता है। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, एक समान वृत्ति गति में त्वरण वेग के होता है। तो त्वरण वेग के कैसा होता है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना है लंबवत। लंबवत आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही है, तो या 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 5 मीटर चलेगी, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन कहलाता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वेग। वेग कहलाता है। चौथा आपका दिया है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का नियम कहते हैं। तो कौन सा नियम कहते हैं ये आपको चौथे का उत्तर बताना होगा। तो चौथे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा जड़त्व। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पांचवा आपका दिया है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान कहां पर अधिक होता है। तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर आपको लिखना है, ठीक है, ध्रुव आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी किसमें परिवर्तन के बराबर होता है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा गतिज ऊर्जा। गतिज
ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो बल में आपको मिलान करना होगा बी से, संवेग का आपको मिलान करना होगा एफ से, गति का प्रथम समीकरण तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा ई से, गति का द्वितीय समीकरण तो चौथे का मिलान आपको करना होगा सी से। पांचवा आपका दिया है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो पांचवे का मिलान आपको करना होगा डी से, और गुरुत्वीय त्वरण तो छठे का मिलान आप सभी को करना होगा ए से। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव कितना होता है? तो पहले में आपको लिखना होगा 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। दूसरा आपका दिया है प्रक्षेपपथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण बनता है? तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है। और तीसरा आपका दिया है रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है? तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा संवेग संरक्षण नियम पर। और चौथा आपका दिया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपको लिखना होगा। तो चौथे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, ये आपको चौथे का उत्तर लिखना होगा। पांचवा आपका दिया है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध आपको बताना होगा। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा I इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। यह आपको लिखना है पांचवी का उत्तर। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया तिर्यक प्रक्षेप में 45 डिग्री पर क्षैतिज परास अधिकतम होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है विकृति विमाहीन राशि है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के बाहर स्थित होता है, तो बिल्कुल स्थित नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है गुरुत्वीय बल असंरक्षी बल है, तो बिल्कुल नहीं है, संरक्षी बल है, यहां पर असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होगा, तो बिल्कुल होगा। पांचवा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न है, उस सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो छठा प्रश्न आपका दिया है विमी विश्लेषण के कोई 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को विमी समांगता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और 7वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, 8वां प्रश्न आपका दिया है एक समानवर्ती गति से क्या तात्पर्य है। 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें संवेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और 9वां प्रश्न आप सभी यहां पर देख लीजिएगा। 10वां प्रश्न आपको दिया है 10वीं के बाद 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वां प्रश्न, 13वें के बाद 14वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। और 15वां प्रश्न, 15वें के बाद आप सभी 16वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। 16वें के बाद आपको 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है।
17वें के बाद 18वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। और इसके साथ ही आपको 19वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिसमें बर्नौली का सिद्धांत लिखना होगा एवं स्थापित आपको करना है। 8वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। और 8वें की बार आपको यहाँ पर 20वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित करके लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उपग्रह का कक्षीय किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर सबसे पहले आपको बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहां से हो जाएगा। ठीक है, 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 9वें के बाद 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आपको 12वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। 12वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का पहले का उत्तर और इसके 8वें का उत्तर। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 15वें के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी को 16वें का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का पहले का उत्तर और इसके 8वें का उत्तर। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको पूरा ऊपर से लेकर, ठीक है, ऊपर से लेकर आपको नीचे तक लिखना है। और ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।